गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। बहुत लंबा ट्रैफिक था, उसका वजह से थोड़ा लेट हो गया। ईटानगर से आ रहा था, वहाँ पे थोड़ा आगे ट्रैफिक था। एनीवेज, और एक चीज़ आप लोग से डिस्कस करना था। अ, ये जो एग्ज़ाम था इसका डेट हमको पता नहीं था। डेट इज़ वाई आपका ये जो हम लोग का जो सिलेबस है ये ख़त्म होने नहीं सका है, तो इसका खेद है। हम भी सोच रहे ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि थोड़ा एक्सटेंडेड क्लास लेना है या अभी जैसे चल रहा है वैसा चलने से ठीक है। अ, कोई सर जैसे चल रहा है ऐसे ठीक होगा क्या? ठीक है ऐसा। हाँ, क्योंकि और अलग भी लोड है ना, और वापस से अलग एलिमेंट्री में इसलिए तभी। वही हम आप लोग को यही सजेस्ट करेगा कि अगर मैथमेटिक्स सीखने हैं तो मैथमेटिक्स में आप लोग की ये जो स्पेशली जो क्लरिकल लेवल का जितना भी एग्ज़ाम्स है इसमें मेनली मैथमेटिक्स ही डिफाइन करेगा आप लोग का मेरिट पास करने का। क्योंकि यहाँ पे एक जब जनरल जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज बोलते हैं तो इसका एक सिलेबस का अंदर में इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। कहीं से भी पूछ सकता है, जस्ट उसको बोल देगा जनरल अवेयरनेस। तो ये कहीं से भी हो सकता है। लाइक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, हु वाज द टीचर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये क्वेश्चन भी था। तो अगर फिलोसॉफी का बारे में नहीं जानता है आप, ग्रीक ग्रीक स्लूप का बारे में नहीं जानता है, द वेस्टर्न फिलोसॉफी का बारे में नहीं जानता है, तो वो इंसान इसको शायद नहीं, इसका आंसर नहीं जानेगा होगा। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं हम। तो और एक ऐसा क्वेश्चन था वहाँ पे, रेबिट का दांत कितना है। तो अगर कोई पर्टिकुलरली जो जूलॉजी का स्टूडेंट नहीं होने से शायद उसको नहीं जान सकता है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस हम लोग को बहुत देखने मिलता है इन दिस ग्रेड डी एग्ज़ाम्स। तो इसमें इसमें क्या मैटर करता है, आपका नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स में भी बहुत ये है, बहुत टाइप का वेरिएशंस आता है। लेकिन भी जो मैथमेटिक्स यूजुअली क्या है ये डिफाइन करता है आपका मार्क्स को। क्योंकि जो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएगा जनरल नॉलेज से बहुत वास्ट एंड एक्सटेंसिव होता है। तो कोई भी वो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाने से भी शायद आप वहाँ से कुछ ना कुछ आंसर छोड़ के ही आएगा। तो ये रहता ही है, ये एक रियलिटी है, इसको आप लोग एक्सेप्ट करना है। और हो गया इंग्लिश। इंग्लिश मोर और लेस, अगर आपको बहुत ख़राब है आप इंग्लिश में, तभी आप कुछ ना कुछ गलती करके आएगा। ऐसे इंग्लिश में और छोटा मोटा गलती हो ही जाता है सबसे। तो मेन चीज़ मैथमेटिक्स हमको लगता है, मैथमेटिक्स ये मेरा जो हम नोटिस किया है ये एग्ज़ाम्स में, तो मैथमेटिक्स मेन है। आप मैथमेटिक्स में ध्यान देना। तो जितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उसका अलग अलग टाइप का वेराइटीज़ निकाल के आप लोग कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने का। तो मेरा भी मैथमेटिक्स बहुत ख़राब है, तो आज तक शायद इसलिए मेरा भी ये जो ये है छोटा लेवल का जो एग्ज़ाम्स है इसमें क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन फिर एपीसीएस में अलग हो जाता है। एपीसीएस में आपका बहुत बेसिक नॉलेज आजकल आ गया, तो इसलिए एपीसीएस में शायद क्वालिफाई हो पाया है। जो लास्ट टाइम का जो ये था सीसेट था वो भी बहुत इजी था, इंग्लिश का वाला। तो एपीसीएस में आपका मैथमेटिक्स के लिए इतना आपको इतना चिंता करने का ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारा ये होता है लॉजिकल, जो आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकता है, ऐसा वाला क्वेश्चंस बहुत होता है। जैसे कि सीरीज़ हो गया,
फैमिली ट्री हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो ये सब क्या है, लॉजिकल वाला क्वेश्चंस लोग होता है ये सब, एप्टीट्यूड जिसको बोलता है। तो वो एप्टीट्यूड से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, दैट वाज दिल्ली सल्तनत। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे मोहम्मद गौरी एंड उससे पहले मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद ऑफ गजनी ये आया था इंडिया में, और ये लोग प्लंडर्ड किया है। एंड प्लंडर्ड करने के बाद मोहम्मद गौरी आता है। उसका बाद ये भी यहाँ पे जो दिल्ली का रीजन है यहाँ तक जो कब्जा कर लेता है। एंड वो अपना जो भी इंडिया का जो मेनलैंड में जितना भी कब्जा किया है, इसका चार्ज कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। एंड आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंशज है, जो डायनेस्टी है, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी। मामलुक इज़ अरबिक वर्ड फॉर स्लेव। तो यहाँ पे फर्स्ट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मेन चीज़ ये था कि ही कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का वो जो कंस्ट्रक्शन है उसका स्टार्ट करता है, बट उसको वो ख़त्म नहीं कर पाता है। एंड लेटर ऑन इसको ख़त्म करता है इसका सन इन लॉ होता है इल्तुतमिश इसको ख़त्म करता है। एंड इल्तुतमिश तक देखा था हम लोगों ने। और इल्तुतमिश का मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट वाला चीज़ क्या था, एक तो था कि हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, तो दैट वाज इल्तुतमिश। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इक्ता सिस्टम हम ऑलरेडी बता चुका है कि एक पर्टिकुलर रीजन दे देगा आपको, और वो रीजन से आपको किंग को बाद में वहाँ से कुछ सोल्जर्स हो गया, घोड़ा हो गया, या टैक्स हो गया, तो वहाँ से किंग को कुछ देना होता था। दैट वाज कॉल्ड इक्ता सिस्टम। और वो उसका जो इक्ता को जो देखभाल करेगा, दे वर कॉल्ड एज इक्तदार। तो ये था। एंड आफ्टर इल्तुतमिश यहाँ पे उसका बेटा फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आता है। हिज नेम वाज रुकुनुद्दीन फिरोज। रुकुनुद्दीन फिरोज ये एक इनकेपेबल रूलर होता है। और इसको जो यहाँ का नोबल्स लोग इसका पसंद नहीं करता है। हालांकि इससे पहले, रुकुनुद्दीन फिरोज से पहले, इल्तुतमिश जो इसका बेटी जिसका नाम राजिया सुल्तान था, राजिया सुल्तान को एक्चुअली इसमें थ्रोन में बिठाने का पार्ट होता है। बट राजिया सुल्तान सिंस शी वाज ए गर्ल, तो उसको कोई लोग जो नोबल्स है वो प्रोटेस्ट करने का कारण रुकुनुद्दीन फिरोज को देता है। बट ही टर्न आउट टू बी इनकेपेबल रूलर। इनकेपेबल रूलर। और जो इसी इनकेपेबल रूलर होने का कारण इसमें भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ द नोबल्स इसको पसंद नहीं करता है। एंड राजा सुल्तान जो इल्तुतमिश का बेटी होता है, वो इसको ओवरथ्रो करता है। ठीक है, राजिया सुल्तान
with the help of nobles, help of nobles who were also called amirs, she seizes the throne. एंड इसका बाद से राजा सुल्तान इमर्ज एज अ फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर इन द होल मुस्लिम वर्ल्ड. कोई कहीं पे भी हम लोग कोई ऐसे ये एग्जाम्पल नहीं मिलता है जहाँ पे एक मुस्लिम किंगडम में कोई फीमेल रूल कर रहा हो. तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल होता है जो राजिया सुल्तान का रूल होता है. राजिया सुल्तान ये 1236 से लेके 1239 AD में इसका रूल होता है. और सी इज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर in the Muslim world. First and only female ruler of मुस्लिम, इस्लामिक लिख सकते हैं आप या मुस्लिम लिख सकते हैं. medieval India. एक्सक्यूज मी थोड़ा. हेलो. हाँ ओके, हम भेज रहे लिंक, आप फिर से इसको ट्राई कीजिए. ठीक है, जस्ट ए सेक. लेकिन ये जो राजिया सुल्तान है, इवन दो शी कम्स इन पावर, इसका रूल जो स्मूथली नहीं चलता है. ठीक है, क्योंकि मिडिवल इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एग्जांपल हम लोग को देखने नहीं मिलता है. हम ये बोल रहा था राजिया सुल्तान का जो रूल होता है ये स्मूथली नहीं चल सकता है, क्योंकि जो राजिया सुल्तान था आफ्टर बीइंग ए सुल्तान, तो वो क्या था, जो कोर्ट था, कोर्ट को वो अपना जो ये लोग का जो ये होता है सिर को ढकने का जो परंपरा था, इसको वो अपना फेस को कवर नहीं करके अपना जो कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ द सुल्तान, वहाँ पे एड्रेस करता था. और इट इज़ फॉरबिडन इन दैट टाइम कि वो अपना चेहरा दिखाए कोई फीमेल इन द मुस्लिम कल्चर. तो उसका वजह से बहुत सारा नोबल्स इसका अगेंस्ट में रहता है और इसका जो रूल है उसको स्मूथली चलने नहीं सकता. हेलो, नहीं हो रहा है अभी, आप ज्वाइन हुआ था जैसा लगा. ओके अभी ओके. सो इसका जो रूल है वो स्मूथली नहीं चलता है, बिकॉज जो कोर्ट को एड्रेस करना होता है, सी डज इट विदाउट कवरिंग हर फेस. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे है, रजिया सुल्तान एक
एक नॉन तुर्क पर्सन था जिसका नाम था मलिक जमाल उद्दीन याकूत। तो ये जो यहाँ का रॉयल हॉर्सेस को देखने का काम करता था ये, और इसको ये सपोर्ट करता था। इसको अपना जो रॉयल हॉर्सेस को देखभाल करने का उसको ऑफिशियल, वो एक ऑफिशियल दर्जा होता है, वो एक ऑफिसर, अभी का जो ऑफिसर का दर्जा होता है ये, इट इज़ कॉल्ड अमीर अखुर। तो ये ऑफिशियल दर्जा इसको दे देता है, इज़ द कीपर ऑफ द रॉयल हॉर्सेस। तो इसको भी बहुत सारा लोग ये करता है कि मतलब ये नॉन तुर्क को यहाँ पे अपना कोर्ट में जगह दे रहा है, तो इससे भी इसका जो इसका ओपोजिशन है ये और ओपोज करता है इसको। एंड इसको लेते हुए जब ये जमाल को ये सपोर्ट करता है, देन अब वहाँ का जो बठिंडा का गवर्नर होता है इन 1240, जो बठिंडा का गवर्नर होता है वो रिवोल्ट कर देता है, ठीक है। द बठिंडा गवर्नर, बठिंडा अभी भी है ये पंजाब में। तो आपने जब भी मैं देखा होगा वहाँ पे करीना कपूर बोलता है मैं बठिंडा की सिकड़ी हूँ, तो ये डेट इज सेम बठिंडा। तो ये बठिंडा का गवर्नर होता है, whose name was अल्तुनिया, एंड ये रिवोल्ट कर देता है अगेंस्ट रजिया सुल्तान। अगेंस्ट रजिया इसको रिवोल्ट कर देता है। एंड इसका रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया, रजिया एंड दिस याकूत, मालिक उल जमाल उद्दीन याकूत, ठीक है। याकूत मार्च अगेंस्ट अल्तुनिया, इसका जो रिवोल्ट है इसको सप्रेस करने के लिए। और याकूत को इस समय में इसको कुछ ये डिसेप्शन, कुछ चाल लगा के इसको मार देता है। याकूत इज किल्ड और assassinated by Turkish follower of Altunia। ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए जो यहाँ पे आया है, मतलब जो राजा लोग आ रहा है यहाँ पे, वो लोग का जो लीनिएज जो कैसे कैसे है, तो ये जो दिल्ली सल्तनत का जो लोग है दे आर तुर्क्स, ठीक है। तुर्क्स है, कोई पर्शियन है, और कोई हम लोग देखेगा अफ़गानी भी देखेगा बाद में। अफ़गानी जो लोधीस थे वो सब अफ़गानी है। तो ये सूर एम्पायर ये लोग अफ़गानी होता है। तो ये हम लोग देखने में सबको क्या लगता है अराबिक है, लेकिन जब इसको माइन्यूटली देखिएगा तो ये अलग अलग चीज़ होता है, मतलब अलग अलग लीनिएज होता है ये लोग का। तो कोई फिर से शिया और सुन्नी भी होता है,
कोई कोई सिया है, कोई सुन्नी है। तो मुसलमान में सिया एंड सुन्नी का भी बहुत झगड़ा चलता है एमोंग मुसलमान्स। तो सिया जो है, सिया एंड सुन्नी का ये है कि सुन्नी जो डायरेक्ट प्रोफेट मोहम्मद को मानता है, एंड सिया लोग अली को मानता है, एंड सुन्नी लोग डायरेक्ट प्रोफेट मोहम्मद को मानता है। तो सिया लोग का ये मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद जब मर रहा था तो उसका जो सन इन लॉ था अली को यहाँ पे अभी जो इस्लाम को उसको प्रोपोगेट करने के लिए अली को वो प्रोफेट बना के गया है। तो ये मानना है सिया लोग का। और सुन्नी लोग का मानना है वो ऐसा नहीं है, द प्रोफेट मोहम्मद इज़ द ओनली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। तो यहाँ से भी सिया सुन्नी का आप अलग अलग एक डिस्टिंक्शन दिखाई देता है हमको। तो वो सब जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोग के लिए। और ये जो अल्तुनिया का जो रिवोल्ट को सप्रेस करने गया था रजिया, तो रजिया बाद में इसी अल्तुनिया से शादी कर लेता है, ठीक है। रजिया मेरिस अल्तुनिया, और यहाँ पे जब यहाँ पे गया हुआ था देन थ्रोन में, ठीक है, जो सीट था, सीट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे एक नोबल जिसका नाम था बहरम शाह, ये ही कैप्चर्स द थ्रोन। वो मतलब अपने आप को घोषित कर देता है कि ही इज़ द सुल्तान नाउ। तो बहरम शाह इसको जो थ्रोन था इसको कैप्चर कर लेता है, और लेटर ऑन बहरम शाह ओनली, लेटर ऑन बहरम शाह defeated and kill रजिया। बाद में बहरम शाही उसको जो रजिया सुल्तान था उसको मार देता है, एसासिनेट कर देता है। तो ये था द शॉर्ट पीरियड ऑफ द रूल ऑफ रजिया सुल्तान। नाउ बहरम शाह का क्या होता है? तो बहरम शाह जो इनिशियल स्टेज ऑफ बहरम शाह है उसको सपोर्ट करता है नोबल्स जब इनिशियल स्टेज होता है जब उसका रूल का। लेकिन बाद में बहरम शाह भी एक इगोइस्टिक पर्सन होता है, एंड उसका जो आर्मी होता है, आर्मी ही उसको मार देता है, ठीक है। बहरम शाह 1240 to 1242 इनिशियल स्टेज में बहरम शाह इज लाइक बाय द नोबल्स लोग इसको पसंद करता है। बट लेटर ऑन क्या है, जो नोबल्स को वो रेस्पेक्ट नहीं करता है, एंड दैट इज़ वाई जो इसका जो आर्मी होता है, आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये खुद से इसको मार देता है। एंड इसको आप लोग खुद से लिख सकते हैं। बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ही इज लाइक बाय नोबल्स
or beginnings. In the beginning, novel supported Behram Shah, but later, due to disorder, in the empire, he is killed by on army. ठीक है, तो इसका सिर्फ 2 साल का इसका राज चलता है. देन कम्स अलाउद्दीन मसूद शाह. ये सब बहुत कम पीरियड के लिए था. अलाउद्दीन मसूद शाह, ही वॉज द नेफ्यू ऑफ रजिया सुल्तान. उसका बाद अलाउद्दीन मसूद शाह का बाद नसरुद्दीन महमूद, और नसरुद्दीन महमूद को का बाद हम लोग का मेन फिर से आएगा गियासुद्दीन बलबन. तो बलबन इज कंसीडर्ड टू बी ए गियासुद्दीन बलबन, और सिर्फ बलबन भी इसको बोलता है. (1265 to 1286). और बलबन या में एक इसको इम्पोर्टेंट किंग माना जाता है. तो जो इल्तुतमिश ने एक ये बनाया था 40 लॉयल स्लेव्स, जिसका नाम क्या था, चालीसा. तो चालीसा का मेंबर था ये एक गियासुद्दीन बलबन, जो ही वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस चालीसा. द चालीसा मीन्स द 40 loyal servants. He was a member of Chalisa. Chalisa is also called Chahalgani. या तो तुर्कान ए चाहलगनी भी बोल सकता है, सेम चीज़ है. और द 40 लॉयल सर्वेंट. तो गियासुद्दीन बलबन जो ये जो हम लोग देख रहे हैं नासिरुद्दीन महमूद, इसका सन इन लॉ था. ठीक है, गियासुद्दीन बलबन जो इसका सन इन लॉ था, सन इन लॉ ऑफ दिस नसरुद्दीन महमूद. और जो गियासुद्दीन का जो टाइटल था, इट वाज कॉल्ड जिले इलाही. जिले इलाही मीन्स the shadow of God on earth. The shadow of God on earth. This means God's shadow on earth. And one more title, नियाबत ए खुदाई.
नियाबत खुदाई, it means recipient of divine grace. और जो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का फाउंडेशन करता है, स्ट्रॉन्ग आर्मी। और ये जो आर्मी है इसका ऑर्डर डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट किंग देता है, मतलब इसका ऑर्डर। तो he himself was a military man, he himself was a military man, तो that is why he created a very centralized army। सेंट्रलाइज मतलब ये बोल रहा है कि जो पावर है, पावर डायरेक्ट किंग से जाएगा, मतलब सेंटर से जाएगा। एंड इस्टेब्लिश आर्मी डिपार्टमेंट नेमली दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसका जो पॉलिसी है, हिज पॉलिसी इज कॉल्ड एज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। मतलब बहुत एक बहुत रिजिड पॉलिसी होगा। लाइक अगर आप चोरी किया तो आपका हाथ काट देगा, लाइक दैट। अगर आप कुछ गलत काम किया तो आपको चौराहे पे टंगा देगा, जो ऐसे टाइप का सजा है। तो ये था इस समय में। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड दैट ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ blood and iron, blood and iron। तो who adopted the policy of blood and iron ये आ सकता है। and also this is also important, he introduced पर्शियन एटिकेट। एटिकेट मतलब जो आपका मैनरिज्म्स है, आपको जैसे कि आपको खाना खाने से कैसे बैठना चाहिए, किसी से हैंडशेक करने से कैसा करना चाहिए, किसी लड़की से कैसे बात करना चाहिए, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एटिकेट्स, जो एक मैनर्स बोलता है जिसको। तो ये जो पर्शियन एटिकेट्स है, पर्शियन एटिकेट्स को ये इंट्रोड्यूस किया है इन इंडिया। एंड दिस etiquettes were सिजदा, SIJDA, सिजदा। जो हम लोग सजदा बोलते हैं, तो यही है सिजदा। इट मीन्स प्रोस्ट्रेशन। एंड जो झुक के आपको सलाम करेगा, दैट इज सिजदा। एंड पाइबोस, दिस वाज द किसिंग द किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड ही इंट्रोड्यूस द फेस्टिवल ऑफ नवरोज।
नवरोज क्या है? इट इज़ द ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर। तो ये आजकल भी इंडिया में मनाया जाता है। एंड एक जाना माना पोएट रहा है, पोएट एंड म्यूजिशियन, हिज नेम वाज अमीर खुसरो। तो जो ये है बलबन जो है, ही पेट्रोनाइज अमीर खुसरो। तो आपने ये गाना सुना होगा, छाप तिलक सब झील ले तो से नैना मिलाई ले। तो ये शायद अमीर खुसरो का कंपोजिशन है। एंड इट इज सेड दैट अमीर खुसरो हैज इन्वेंटेड द सितार। तो जो सितार का इन्वेंशन किया है, ये अमीर खुसरो ने किया है। उसका बाद फिर से एक ही इज नॉट सो इम्पोर्टेंट रूलर, दैट इज काइकुबाद। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ बलबन और ही इज assassinated बाय जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और इसका मरने का बाद से जलालुद्दीन खिलजी जब से सीट में आ जाता है, थ्रोन में आ जाता है, यहाँ से फिर से खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ द खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट फ्रॉम दिस पीरियड। तो फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी। ट्वेल्व 1296। लाइट चला गया, थोड़ा सा रुकिएगा, हम अपना फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल? बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? ओके। सो जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये इसका जो ये है एज है, ये बहुत बूढ़ा हो चुका था जब ये सीट में आता है, जब ये थ्रोन में आता है। ही सेड दैट ही वाज ऑफ 70 ईयर्स जब वो थ्रोन में आता है। एंड दैट इज़ वाई उसका एक विजडम भी आता है उसका साथ से, उम्र का साथ में। तो ही फेल्ट दैट द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हिंदू। दैट इज़ वाई जो बलबन ने जो पॉलिसी डाला है ब्लड एंड आयरन का, तो ये पॉलिसी इंडिया में अगर रूल करना है तो ये स्मूथ से नहीं चल सकता है इसको। दैट इज़ वाई यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट इंडिया को नहीं बना सकता है। तो ये मानना था जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है, बिकॉज द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज हिंदू। एंड
और इसका वजह से इट कैन नॉट बी एन इस्लामिक स्टेट। तो ये मानना था जलालुद्दीन खिलजी का। एंड जलालुद्दीन खिलजी जो अपना जो बलबन का नेफ्यू है मलिक किसी किसी में मलिक चार्ज दिया हुआ है, कोई इसको मलिक चार्जू भी बोलता है। एंड इसका नाम और लंबा है बट इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, जस्ट ये हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है। तो ये क्योंकि यहाँ पे एक मोड़ आने वाला है अभी जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा। तो ये मलिक चार्जू को क्या है, ये गवर्नर बनाता है एक जगह का, कारा का गवर्नर बनाता है। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ बलबन और इसको गवर्नर बनाता है ऑफ कारा। एंड इसमें ये रिवोल्ट कर देता है मालिक, ये चाजू जो है ही रिवोल्ट्स। तो फर्स्ट रिवोल्ट में इसका रिवोल्ट को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। फर्स्ट रिवोल्ट इज सप्रेस एंड फिर से ये रिवोल्ट करेगा सेकेंड टाइम। तो ये जब सेकेंड टाइम रिवोल्ट करता है, when he revolts for second time, तो इसको चेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है with his own nephew। own nephew as well as son-in-law, and his name was Alauddin Khilji। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ का जब गवर्नर बनता है, उसका बाद में वो जो साउदर्न स्टेट्स है, साउदर्न स्टेट्स में वो जो जो छोटा मोटा किंगडम्स था, इसमें पूरा ये अपना मिलिट्री कैंपेन चलाता है। एंड वो मिलिट्री कैंपेन करके बहुत सारा जगह को कब्जा करता है इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो जलाउद्दीन खिलजी है, ही इज ऑल्सो एसेसिनेटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपना जो ये था, इसको फादर इन लॉ था, दैट वाज जलालुद्दीन खिलजी, इसको एसेसिनेट कर देता है। ही किल्स हिम एंड अपना से थ्रोन में बैठ जाता है। तो उसका बाद से अलाउद्दीन खिलजी का रूल फिर से शुरू होगा। अलाउद्दीन खिलजी, he kills this जलालुद्दीन खिलजी और खुद से बाद में थ्रोन में बैठ जाता है। एंड जो पॉलिसी है, जो एक लिबरल पॉलिसी जो था जलालुद्दीन खिलजी का, उसको वो चेंज करके जो फॉर्मर पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ बलबन, ऐसा टाइप का ही ये फिर से पॉलिसी लाना शुरू कर देता है। ही फॉलोड द बलबन्स पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस।
एंड इसका जो पॉलिसी है उनमें से देयर वेर 4 लॉस लाइक there were 4 main laws. First was he banned sale of liquor. जस्ट ए मिनट, फिर से अब वाईफाई में कनेक्ट कर रहा है. ओके, तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को देख लिया था. लाइक जो उसका रूल था उसमें ही इम्प्लीमेंटेड द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ बलबन, जो अलाउद्दीन खिलजी था. अलाउद्दीन खिलजी, he repeated what was followed by Balban. He followed Balban's policy and इसका जो मेनली 4 लॉस था, 4 लॉस. फर्स्ट was ban of sale of liquor and he organized इंटेलिजेंस सिस्टम. मतलब जो स्पाइस था, स्पाइस मतलब जासूस, ये अपना जासूस रखना शुरू हो गया इन द डिफरेंट एरिया. और जो नोबल्स था, नोबल्स का जो एक्टिविटीज़ था उसको भी वो ये था, उसको भी
उसको भी नज़र में रखता था थ्रू दिस स्पाइस। He used to confiscate the property of nobles and जो सोशल गैदरिंग था, सोशल गैदरिंग were also not allowed or allowed only with the permission of the Sultan. Not allowed or they may be allowed with the permission of Sultan. Without the permission of Sultan. और फर्स्ट टाइम जो ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग शुरू करता है, ब्रांडिंग करता है अपना घोड़ा में। ब्रांडिंग आपने देखा होगा, ये ब्रांडिंग का सिस्टम हम लोग का यहाँ पे सिंपली कान काट देता है मिथुन का या गाय गोरू का। वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रांडिंग सिस्टम है इसमें जो लोहा गर्म करेगा, लोहा गर्म करके घोड़ा या जो भी हो, गाय गोरू जो भी हो आपका, तो वो एक पर्टिकुलर निशानी डाल देता है केटल में, घोड़ा या गोरू जो भी हो, तो डेट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। और ये ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस इसमें शुरू हुआ है इन द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन्स पीरियड, ठीक है। और उसका अलावा यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि जैसे आजकल होता है कहीं भी आप कुछ अप्लाई करने से आपका फ़ोटो मांगता है, आपका आइडेंटिटी मार्क मांगता है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्जर्स ये लेता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड हुलिया। मिलिट्री में फर्स्ट क्या है, he introduced दाग। दाग was the branding, जो लोहा गरम करके आप एक जो भी केटल में आप अपना उसको निशान डाल देता है, that is called branding। and हुलिया is the description of a soldier। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर, मतलब वो सोल्जर कितना लंबा है, क्या कलर का है, एवरीथिंग वाज डिस्क्राइब्ड। तो कुछ भी हो उसको पकड़ सकता है या ढूंढ सकता है। एंड एवरीथिंग वाज structurized in this period like market, मार्केट का भी ऑफिसर था। एंड मार्केट को क्या बोलता था, जो मार्केट का ऑफिसर था, ऑफिसर ऑफ द मार्केट वेर कॉल्ड शाहाना मंडी। मंडी इसको आप ये कर सकता है, अभी भी रिलेट कर सकता है, सहाना मंडी
ये ऑफिसर्स था ऑफ द मार्केट, और यहाँ पे फिक्स प्राइस रहता था। और ये फिक्स प्राइस कोई अगर गलत तरीका से इसको बेच रहा है, ज़्यादा दाम में बेच रहा है, उसके लिए भी एजेंट्स था, इसको रिपोर्ट करता था जो, और रिपोर्ट करने में उसको सज़ा भी हो सकता है। तो that kind of system was prevail in this time. And land revenue में Biswa was the standard of measurement, जो आज का पर स्क्वायर हिसाब से जो होता है, that was in that time Biswa was the standard of measurement. And Mustaq Raj was the official for collection of revenue. Now let's see some of the buildings, some of the monuments built by Alauddin Khilji. Alai Fort, Alai Darwaja. Alai Darwaja is the entrance of Qutub Minar. Even though it is broken now, and Hajar Situn is the palace of 1,000 pillars. Hauj Khas and Jamai Khana Mosque. And his capital was at Siri. तो जो सीरी है, इट इज़ नाउ जो ओल्ड दिल्ली का पार्ट है, वही रीजन पहले में सीरी था। और अलाउद्दीन खिलजी का बाद फिर से इसका जो ये होगा, उसका जो सक्सेसर्स होगा, दे वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे इसलिए फिर से डिसइंटीग्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है। He is a weak successor. Weak successors. और जो लास्ट रूलर था, ये खिलजी का लास्ट रूलर, that was नसरुद्दीन शाह। ठीक है, इज द लास्ट खिलजी। नसरुद्दीन शाह
एंड नासरुद्दीन शाह को फिर से तुगलक, जो गियासुद्दीन तुगलक है, वो मार देता है. नासरुद्दीन शाह इज किल्ड बाय गाजी मलिक एलियास मीन्स ऑल्सो नोन एज और AKA गियासुद्दीन तुगलक. और इसका बाद से फिर से तुगलक डायनेस्टी शुरू होगा. तो जितना डायनेस्टी हो रहा है आपको उसमें ये देखना है कि जो भी डायनेस्टी आ रहा है, डायनेस्टी अलग अलग चेंज हो रहा है, बट ये दिल्ली का अंदर में ही है. ये पावर इज नाउ द सेम पावर और सेम एरिया है. दैट इज द दिल्ली रीजन, द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट हम लोगों को क्या देख रहा है, डायनेस्टीज दिखाई दे रहा है. अभी फिर से तुगलक डायनेस्टी शुरू हो जाता है यहाँ से. तुगलक डायनेस्टी और फर्स्ट वाज गियासुद्दीन तुगलक. He is also known as Gaji Malik. Okay, AKA also known as Gaji Malik, and he made his capital in Tughlaqabad. The title was Gaji. Gaji means the slayer of infidels. Infidels is known as kafir in Urdu. They are the non-believers of the Islamic cult. तो ये जो नॉन बिलीवर्स ऑफ मुस्लिम्स होता है, इस्लाम होता है, दे आर कंसिडर्ड एज इनफिडेल्स. लेकिन भी हम लोग यहाँ पे जो देखता है, जो भी इंडिया में जितना भी मुस्लिम्स रूलर्स आया है, जो भी यहाँ पे बैठ के रूल किया है, दे वर मोर और लेस दे वर ब्रॉड माइंडेड एंड सेक्युलर. तो एक दो केसेस ऐसा आ जाता है जहाँ पे देखने को मिलता है कि सिस्टमेटाइज जो रिलीजियस ये है उसको चेंज करने की कोशिश करता है. बट ज़्यादातर यहाँ पे हम लोग को ये देखने नहीं मिलता है जो हम लोग बाकी, जैसे कि हिटलर ने जैसे किया था कि दूसरा रिलीजन्स को एक पूरा नरसंहार कर देगा. That type of things is not seen in the Muslim kingdoms. तो ये इतना दिखाई नहीं देता है. इवन दो कुछ जो किंग्स था वो लोग टैक्स कलेक्ट करता था फॉर प्रेइंग देयर ओन गॉड. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक
he was known as, also known as aka, his other name was Jona Khan. Now this is important. Ibn Battuta came to India during his period. Okay, Ibn Battuta came to India during his period, and Ibn Battuta was an scholar and a traveler from Morocco. And he wrote book named Safarnama and Rihla. This is important. Okay, Ibn Battuta. तो हम लोग को जो ये है मोहम्मद बिन तुगलक का समय में ये दिखाई देता है कि जो ये था साउथ इंडिया में ये छोटा मोटा किंगडम्स था जो कि ट्रिब्यूट्स देता था. ठीक है, दे यूज टू गिव ट्रिब्यूट्स टू दिस दिल्ली सल्तनत. ट्रिब्यूट्स क्या था? ट्रिब्यूट्स मीन्स आपको कुछ टैक्स देगा, या तो आप कुछ सोल्जर्स देगा, या तो घोड़ा देगा, या जो भी देगा टू द दिल्ली सल्तनत. तो ये चीज़ हम लोग का जो साउथ में जो जितना भी किंगडम्स था, लाइक विजयनगर एम्पायर हो गया और बहामानी हो गया, या छोटा मोटा जितना भी था किंगडम, लाइक सुल्तानेट ऑफ मदुराई, तो ये सब इस समय में एक रेबिलियन मोड में इस समय में आ गया था. ठीक है, तो इसका बाद में हम लोग बाद में विजयनगर किंगडम भी देखेगा और बहामानी किंगडम भी देखेगा. तो वहाँ से दो किंगडम फिर से इमर्ज होता है जो कि वो फिर से थोड़ा पावरफुल बनता है. डेट वॉज विजयनगर एंड बहामानी किंगडम. तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका पीरियड में ही वी विटनेस रेबेलियन बाय नोबल्स, एग्जाम्पल द सुल्तानेट ऑफ मदुराई. जिसका जो रेबेल था इसका इट वाज हसन शाह. ठीक है, और बाद में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ न्यू किंगडम भी देखेगा. डेट वाज विजयनगर एंड बहामानी किंगडम. एंड इसका पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक, अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक चल रहा है. ठीक है, आई एम वाइपिंग दिस. We see the transfer of capital from Delhi to Devagiri. Devagiri is later renamed as Daulatabad. And he also introduced coins. Bronze coin, and brass coin.
instead of silver. उसका बाद आफ्टर द तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नेक्स्ट सक्सेसर इज फिरोज शाह तुगलक. इस समय में, ये मोहम्मद बिन तुगलक का समय में, यहाँ पे एक फेमिन भी आता है इन द गंगा यमुना द्वाब, जो ये नॉर्दर्न प्लेन है ये एरिया में. देन ऑल्सो ही कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम देयर. और ये समय में बहुत सारा जान जाता है, यहाँ पे फेमिन आ जाता है, भूखमरी फैल जाता है ड्यू टू दिस टैक्सेशन. ठीक है. एंड लेटर ऑन उसका सक्सेसर है फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक. एंड जो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसमें जो रेबेलियन हम लोग देख रहा था, तो उससे वो ये करने की कोशिश करता है. ही ट्राइज टू अपीस द नॉवेल्स, मिलाव करने का कोशिश करता है. ही ट्राई टू अपीस द नॉवेल्स. और ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है. और इसका बाद से हम लोग देखेगा जो तैमूर का इन्वेजन होगा इसका बाद में. तो तैमूर का इन्वेजन का बाद और ये लोग का जो किंगडम है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसका बाद. तो यहाँ से ही धीरे धीरे ये प्रोसेस जो शुरू हो रहा था. ठीक है. He also made ICTA system hereditary. And most important aspect is, ये इम्पोर्टेंट है, that he made जजिया टैक्स. सेपरेट जजिया टैक्स. जजिया टैक्स क्या था, जो अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहा था. अगर आप हिंदू है और आप अपना रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, तो आप क्या करेगा, आप टैक्स देगा. डेट टैक्स इज कॉल्ड जजिया टैक्स. पहले क्या होता था, ये जो भी टैक्स आएगा, जैसे कि लैंड रेवेन्यू टैक्स होगा, तो ये सब टैक्स का साथ में ये आ जाता था. ये मतलब आपको रिलीजन का टैक्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा. बट नाउ इट हैज़ बिकम ए सेपरेट टैक्स. तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. और ये वेलफेयर के लिए भी काम करता है. लाइक ही सेट अप hospitals for poor subjects, like it was called Darul Saifa. And there was provision for the marriage of
poor girls or girls from poor family. It was called Diwan-e-Khairat, not Khairat, Khairat. He introduced two coins. One was called Adha. It was the 50% of Jital, and big 25% of Jital. And also department for slaves, Diwani, Diwan I Bangan, which was department for slaves. उसका बाद फिर जो लेटर तुगलक्स था, लेटर तुगलक्स ये फिर से इतना, इसका बाद से फिर से जो लेटर्स ये तुगलक्स होगा, दे वेर वीक रूलर्स. एंड उसका बाद इन 1398, इन 1398 यहाँ पे मेन तैमूर इन्वेजन हो जाता है. जो लेटर ये है लेटर तुगलक है, इसको भी आप देख सकते हैं. लेटर तुगलक जियासुद्दीन तुगलक शाह. उसके बाद अबू बकर शाह, और अबू बकर शाह का पीरियड में देयर वाज अ लार्ज डिसइंटीग्रेशन व्हेन गुजरात, मालवा and Sarki they broke away from this Delhi Sultanate. And फिर से नसरुद्दीन मोहम्मद, these were some of the later तुगलक्स. they are not so important. ठीक है, जो आगे का आप मेजर तुगलक्स है लाइक मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक तक आपको जो एस्पेक्ट्स है वो याद रखने से होगा. जो लेटर तुगलक्स है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. व्हाट इम्पोर्टेंट पार्ट इज नाउ द तैमूर्स इन्वेजन. Taimur invaded India in 1398. तो हम लोगों ने देखा है यहाँ तक कि जो दिल्ली सल्तनत अंडर द तुगलक्स, तो यहाँ पे पूरा डिसइंटीग्रेट हो चुका था.
ये लोग का जो सेंट्रलाइज्ड पावर था वो पूरा ख़त्म हो गया था. देयर वॉज वीकनिंग ऑफ द सल्तनत. weakening of sultanate we can see in this period. और 1412 AD तक there was the Tughlaq Empire. It was completely eradicated from this Delhi Sultanate. It came to end. And when Temur invaded India, okay, when he invaded India in 1398, there was no one to oppose him. When Temur invaded India, entered Delhi. When Temur entered Delhi, there was no one to oppose him. He faced no opposition. And after coming to India, after looting all the precious items from India, while going back, one of the governor of Multan, that was Krish Khan, is appointed to look after the parts which he has invaded. तो वहाँ से हम लोग को शाही डायनेस्टी मिल जाता है. जो तैमूर आया, तैमूर आके यहाँ पे जो लूट पाट किया, उसका बाद जब वापस जाता है, उसका बाद वो अपना एक गवर्नर बना देता है क्रिश खान को, और वहाँ से ही शाही डायनेस्टी शुरू हो जाता है. ठीक है, शाही डायनेस्टी. सो जो तैमूर है, तैमूर बिफोर ही लेफ्ट इंडिया, बिफोर लीविंग इंडिया, appoint him Khizr Khan as the governor of Multan. Multan, you may be familiar with Multan. तो मुल्तान का सुल्तान, you have heard this phrase, मुल्तान का सुल्तान. Who is called मुल्तान का सुल्तान? तो ये है सहवाग. ठीक है, सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बोलता है. तो सहवाग यहाँ पे उसका 198 हो गया था शायद उसका स्कोर. तो सचिन एंड ही वाज बैटिंग एट द टाइम, तो उसको बोला था कि उसको संभाल के खेलो, बट इन द लास्ट मोमेंट ऑल्सो वो सिक्सर मार के अपना जो 200 है वो पूरा करता है. तो डेट इज़ वाई जो मुल्तान में वो ऐसा पीटा था उस समय में. तो मुल्तान का सुल्तान जो वीरेंद्र सहवाग है, ही इज़ कंसिडर्ड एज मुल्तान का सुल्तान, जो क्रिकेट में उसको ऐसा बुलाता है. तो एनीवेज, तो यहाँ पे शाही डायनेस्टी का फाउंडेशन हो जाता है. एंड लेटर ऑन
लेटर ऑन वो क्या है, ये जो खिजर खान है, ही कम बैक्स टू दिल्ली एंड कैप्चर दिल्ली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस आया था होगा बट नॉट ए मेजर रेजिस्टेंस, लाइक वहाँ पे कुछ एक बड़ा बैटल होगा ऐसा कुछ नहीं था। एंड ही फाउंडेड साइड डायनेस्टी, और इसका जो साइड डायनेस्टी का जो ये था, इसका जो सक्सेसर्स था, दे वेर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, देन आलम शाह, तो ये आलम शाह जो ये साइद डायनेस्टी का लास्ट रूलर रहता है ये आलम शाह। और आलम शाह का जो वजीर होता है, वजीर इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज़ कॉल्ड वजीर, आलम शाह। तो उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका वजीर होता है, हिज वजीर, जिसका नाम हामिद खान रहता है। हामिद खान इनवाइट बाहुलोल लोदी, और बाहुलोल लोदी after his invitation, Bahlol Lodi take the charge of army. और धीरे धीरे क्या देखता है कि जो पूरा आर्मी इसका कब्जा करने के बाद धीरे धीरे ये पूरा एम्पायर को ही कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो जो आलम शाह है ये इसको एम्पायर को संभालने के लिए दे देता है। ही गेव इट टू द आलम शाह, ही डिसेंड्स और गिव इट टू बाहुलोल लोदी। आलम शाह गिव हिज एम्पायर was given to Bahlol Lodi। और उसका बाद से फिर से लोदी डायनेस्टी का स्थापना होता है। लोदी इज द लास्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। थोड़ा सा बने रहेंगे आप लोग। लोदी डायनेस्टी was the first Afghan डायनेस्टी। डायनेस्टी स्पेलिंग गलती है, आप लोग इसको लिख लीजिए, डायनेस्टी ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट सुल्तानेट, लास्ट डायनेस्टी ऑफ Sultanate। And Bahlol Lodi was the first
He is the founder of this Lodi dynasty. Now his son comes, whose name is Sikandar Lodi. Sikandar Lodi, और सिकंदर लोदी, he introduced a new measurement system. ठीक है, he introduced a new measurement system which is called Gajai Sikandari. Gajai Sikandari. It was a new system of measurement, and he used to write poems, and his pen name was Gulrukhi. He used to write poems in Persian, and he built a new city called Agra, and Agra was made his capital. Then Ibrahim Lodi. इब्राहिम लोदी. अरे सब स्टूडेंट्स क्या क्लास छोड़ के जा रहा है? बहुत सारा लोग आया था जैसा लग रहा है. आर यू फॉलोइंग? सबको क्या बोरिंग लग रहा है? ठीक है, लास्ट ये लोदी डायनेस्टी ये अभी एंड है, ये दिल्ली सल्तनत का. थोड़ा सा रुकिए. आफ्टर सिकंदर लोदी, ही सक्सेसर वाज इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी, इसको ऐसा माना जाता है कि ही वॉज एन एरोगेंट एंड इगोइस्टिक पर्सन. और जो नोबल्स है, नोबल्स का जो बात था, जो कुछ सजेशंस था, इसको ये नहीं मानता था. एंड जो नोबल्स है इसको ठीक से ट्रीट नहीं करता था ये. दैट इज़ वाई सम ऑफ द नोबल टर्न्ड अगेंस्ट हिम. और ऐसा ही एक नोबल था, द गवर्नर ऑफ पंजाब. ओके, it is important, this point is important, and that governor of Punjab was Daulat Khan Lodi. He was the governor of Punjab. एंड जो दौलत खान लोदी है, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था इब्राहिम लोदी को, और इसको ओवरथ्रो करना चाहता था. और इसके लिए ही इनवाइट्स बाबर. ठीक है, बाबर इज नॉट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन नहीं है. He is the founder of मुगल एम्पायर. तो आप समझ सकता है अभी मुगल आने वाला है. तो दौलत खान लोदी बाबर को इनवाइट करता है टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी.
इब्राहिम लोदी। और बाबर और ये मिलता है एक बैटल में, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat. This is the first Battle of Panipat. और यहाँ से हम लोग को फिर से कोर्स ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे और एक एम्पायर, लार्ज एम्पायर देखने को मिलेगा हम लोग को, until the time of our the British Battle of Panipat. इन 1526 AD। तो ये डेट को आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों का तीनों बैटल ऑफ पानीपत को याद रखना है। तो यहाँ से अभी हम लोग देखेगा द राइज ऑफ अनदर लार्ज एम्पायर, दैट इज द मुगल एम्पायर। और मुगल पूरा इंडिया का जो कोर्स है उसको चेंज कर देगा, द मुगल एम्पायर। उससे पहले लेकिन हम लोग को देखना है, गोइंग बैक टू टाइम, नॉट इन द प्रीवियस टाइम, बट जो हम लोग का इस समय में, ये तुगलक का समय में हमने बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक का समय में क्या था, डिफरेंट रीजन्स ने ये कर दिया था, यहाँ पे रेबिलियन शुरू कर दिया था। और रेबिलियन शुरू करने के बाद देयर इमर्ज टू ग्रेट पावर इन द साउथ। तो दे वेर विजयनगरा एंड बहामानी किंगडम। दिस इज हिंदू एंड ये बहामानी जो मुस्लिम ही रहता है, ये साउथ इंडिया में ये लोग एक पावर होता है। तो ये लोग का जो until the Mughal Empire set itself as a powerful empire, until that time ये बहामानी किंगडम एज वेल एज विजयनगरा एम्पायर, ये दो एक पावर, ये भी एक साइमल्टेनियस पावर रहता है। तो अभी हम लोग जो ये देख रहा था, तुगलक का बाद का जो समय देख रहा था, शाहिद वाहिद जब देख रहा था, तब ये पूरा लोधी जब ये सब देख रहा था, तब ये विजयनगरा एम्पायर, ये लोग पूरा उस समय में एक रिच एक एम्पायर बन चुका था, ठीक है। तो वो वाला पार्ट को भी हम लोग थोड़ा सा देखना है। इवन दो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम ही आता है, आपका आने से ये दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, ये पार्ट से अगर हम लोग मिडेवल एज में देखेगा, मिडेवल एज में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो एनीवेज जो भी है हम लोग उसको कल देखेगा, ठीक है।